अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो एक लंबे समय से काफ़ी प्रयत्न के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के सोमवार पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं और इन दीपक को प्रज्वलित करते समय भगवान शिव से मन ही मन अपनी कामना कहें और इस उपाय से आप मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे। अगर आप नवविवाहित दंपत्ति हैं तो सावन के चौथे सोमवार पर शिवलिंग पर घी अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग शीघ्र ही बनने लगते हैं। सावन माह शिव जी की और पार्वती जी की कथा महात्म्य। सती के भस्म हो जाने के बाद पार्वती जी के रूप में देवी भगवती का दूसरा जन्म हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस तप से ही माँ पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा था। सती के भस्म हो जाने के बाद पार्वती जी के रूप में देवी भगवती एक पवित्र और सिद्धि देवी थीं। पार्वती जी के तप का प्रताप ही था कि भोले बाबा विवाह के लिए राजी हुए, वरना उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। मैं तो कैलाशवासी हूँ, भला मेरा विवाह से क्या काम। भोले भंडारी वास्तव में भोले हैं, वह दयालु हैं और कृपालु भी। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। वह इतने दयावान हैं कि लोगों की झोली भरने में वे तनिक भी समय नहीं लगाते। उनका नाम शिव अर्थात कल्याण करने वाला है। वह सहज हैं, सरल हैं। एक लोटे गंगा जल से स्नान करके ही वह तृप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर का यही स्वरूप भक्तों को आह्लादित करता है। यूं तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ विवाह किया था। इसीलिए चौमासे में कोई भी विवाह नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर ने चौमासे में विवाह किया। उनकी बारात भी अद्भुत थी। शिव जी के चारों ओर गण, भूत, प्रेत, निषाद आदि सभी शामिल थे। शिव जी का दूल्हे का बड़ा ही निराला वेश था। गले में सर्पों की माला, भस्म लगाए हुए, माथे पर भस्म और त्रिनेत्र, बाबा अपनी धुनी रमाए हुए। शंकर जी ने देवताओं से पहले ही कह दिया था कि मैं इसी रूप में चलूँगा, वरना तो शादी नहीं करूँगा। देवताओं का भी अपना स्वार्थ था। जब स्वार्थ होता है तो आदमी हर प्रकार की शर्त को स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर की शर्त भी देवताओं ने स्वीकार कर ली। क्या अद्भुत बारात थी भोले बाबा की। कोई मुखहीन तो कोई विपुल मुख, कोई अंगहीन। नाचते गाते भोले बाबा की बारात पार्वती जी के घर पहुंची। पार्वती जी की माता जैसे ही अपने दामाद का आरती करने द्वारे पर आईं, शंकर जी के गले में पड़े सर्प ने फुकार मारी। आरती का थाल तो वहीं पर गिर पड़ा और मैना भोले बाबा को देखती ही रह गईं। मैया ने कहा, यह तो बड़ा अपशगुन हो गया। जैसे तैसे बारात अंदर आई, वहाँ की तो सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। शंकर जी की बारात में आए शिवगणों ने अपने अपने अंदाज में ऐसे व्यंजनों का स्वाद लिया
कि जैसे मानो पहली बार शादी की दावत मिली हो। यह अद्भुत बारात थी। चौमासे में शादी और शादी के रंग में भंग। फेरों का वक्त आया। ऋषियों ने भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तारकासुर से आतंकित देवता हर्ष के मारे पुष्प बरसा रहे थे। मानो अब उनकी मुराद पूरी होने वाली है। अब गौरीपति का मिलन होगा और अंत होगा उस तारकासुर का। हमको खोई हुई राजसत्ता प्राप्त होगी। बस यही सोच रहे थे सभी देवतागण। भगवान शंकर और माँ पार्वती एक सूत्र में बंधे। लेकिन पहली ही रात भगवान शंकर ने माँ पार्वती को राम कथा का रस स्वादन कराया। आम तौर पर विवाह पर कुछ और ही बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बातें हो रही थीं। पास बैठी भगवती तल्लीनता के साथ राम कथा सुन रही थीं। कैसे राजा राम को वनवास हुआ, कैसे सीता हरण हुआ, कैसे राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और कैसे जानकी जी पुनः श्री रामचंद्र जी की हुईं। भगवती को सब मालूम था, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं था। लेकिन वह तो भगवान शंकर के मुख से सब कुछ सुनना चाहती थीं। भोलेनाथ बोले, राम कथा में मेरा हृदय वास करता है। जहाँ भी राम कथा होती है मैं अवश्य वहाँ जाता हूँ। भोलेनाथ बोले, जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती वह जीवन निरर्थक हो जाता है। राम संपूर्ण संस्कृति हैं। मैं तो केवल मोक्ष देता हूँ, उद्धार करता हूँ। ओम नमः शिवाय या शिव शिव कहने से लोग कष्टों से उभर जाते हैं, लेकिन राम का नाम लेने से लोग भवसागर से ही पार हो जाते हैं। उनका परिवार सुखी हो जाता है, क्योंकि राम का नाम मर्यादा का नाम है। घर परिवार लोक संस्कृति में यही मर्यादा काम आती है। शिवरात्रि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की बेला है। जैसे शंकर जी की बारात चली थी वैसे ही बारात आज कांवड़ यात्रा में देखने को मिलती है। कांवड़ियों के रूप को देखो और शिवजी की बारात का वृतांत सुनो। हर कांवड़ और हर कांवड़िए का अपना रंग। कोई पैदल ला रहा है, कोई दौड़कर ला रहा है, कोई विशाल झांकी उठाए तो कोई खड़ी कांवड़ की शक्ल में भोले के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम सबसे पहले कांवड़ लेकर आए थे। परशुराम जी ने मिट्टी के सकोरे में गंगा जल लेकर बागपत के परशुरामेश्वर में जल चढ़ाया था। वहाँ परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। तो इसी प्रकार शिव पार्वती के विवाह और कांवड़ यात्रा से सावन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भोले बाबा इस माह में क्योंकि सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों की मुराद बहुत ही जल्दी पूरी कर देते हैं। माँ पार्वती के साथ वे जगह जगह उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा का बड़ा ही महत्व पुराणों में बताया गया है। सावन माह में इस कथा को सुनना विशेष फलदायी होता है। अगर आपको कोई कथा सुनने या सुनाने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर भोले बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर इस कथा को खुद ही सुने या फिर सुनाएं।
भक्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस कथा का रसपान अवश्य करें। कथा को सुनने और सुनाने से हमारे पुण्य और भी अधिक बढ़ जाते हैं। आपके मुख से या आपके द्वारा जितने अधिक लोग किसी कथा, किसी आरती या भगवान के किसी भी गुणगान को सुनते हैं, उसका सारा पुण्य आपके ही हिस्से आता है। भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की ही बातें करना, भगवान को देखना और भगवान को ही सुनना एक बड़ा पुण्य है। अगर आप धार्मिक प्रसंग से संबंधित किसी को कोई जानकारी देते हैं, हमारी वीडियो शेयर करते हैं, तो इसका कुछ पुण्य आपके हिस्से अवश्य आएगा। इस कलयुग में जहाँ कोई किसी का नहीं, ऐसे में सिर्फ थोड़ी सी भलाई का कार्य करिए। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भोले बाबा आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। ओम नमः शिवाय।